बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा ये सेशन एक एनालिटिकल स्किल्स के मुतालिक एक इंट्रोडक्टरी सेशन है। हमने इस सेशन में कोर्स के ओवरव्यू हमने करना है, कोर्स की एप्लीकेबिलिटी के हवाले से बात करनी है और स्पेसिफ़िकली ये जो टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं हमने शेयर करने हैं आपसे। ये डिज़ाइन किए गए हैं इस कोर्स के लिए जो इंतहाई एक प्रोफेशनल कम्बिनेशन है, जिसमें स्टैटिस्टिक्स है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स और बाकी एनालिटिकल और लॉजिकल स्किल्स सबको एक जगह पे इकट्ठा किया गया है। तो ये काफ़ी एडवांस लेवल का एक कोर्स बन जाता है और इसको सिंपली 2-4 चीज़ों से प्रैक्टिस करने से ये कोर्स कवर नहीं होगा। तो हमने इसके लिए बड़ी मेहनत के बाद ये चीज़ें डिज़ाइन की हैं और आपसे शेयर करते चलें कि एनालिटिकल स्किल्स एंड डाटा रिस्पांस इस कोर्स का हमने नाम रखा है। बेसिकली ये एनालिटिकल स्किल्स हैं और चूंकि डाटा के रिस्पांस की बेसिस पे हमने एनालिसिस करना है चीज़ों का और अपनी स्किल को इन्हेंस करना है, सो हम इसको कह सकते हैं एनालिटिकल स्किल्स एंड डाटा रिस्पांस। सो इसमें जो चीज़ें हमने कवर करनी है, सबसे पहले आपको बताते चलें कि एक बेसिक लेवल से लेके चीज़ों का और फिर जो प्रैक्टिकली इसमें डाटा किस शक्ल में आ सकता है, ग्राफ्स, चार्ट्स, इनको कैसे इंटरप्रेट करना है, इसके अलावा मीन, मीडियन और डेविएशंस वगैरह उनका कैसे हमने लॉजिकली आंसर करना है। और ये सारी स्किल्स हम इस पूरे कोर्स में सीखेंगे और ये स्पेशली हमने डिज़ाइन किया है एडवांस लेवल का, जो कि आपके कंटेंट्स में चीज़ें शामिल हैं उसकी बेसिस पर और स्पेसिफ़िकली हर चीज़ जो आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स में ये चीज़ें कवर की गई हैं उस हवाले से ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। इस कोर्स के हमने बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करना क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है और टू द पॉइंट चीज़ों को हमने लेके चलना है। उस हवाले से जो हमारा ये एक लेक्चर को भी शो करता है, यानी पहला हमारा सेशन होगा तो इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल स्किल्स। एनालिटिकल स्किल्स क्या होती हैं इसके बारे में हम बातचीत करेंगे और इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स में फर्दर हम जो चीज़ें कवर करेंगे, डेफिनेशन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एनालिटिकल स्किल्स, कंपोनेंट्स ऑफ एनालिटिकल थिंकिंग, इसके अलावा एप्लीकेशन इन रियल वर्ल्ड सिनेरियोज जैसे कि इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिकल टूल्स को एक जगह पे अप्लाई किया जाता है। इसके साथ अगला सेशन हमारा होगा लॉजिकल रीजनिंग पे, जिसमें बेसिक्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग पे बात करेंगे, टाइप्स ऑफ लॉजिकल पजल्स एंड प्रॉब्लम, हर एक की हम साथ में एग्जाम्पल एक दो एग्जाम्पल ऐड करेंगे ताकि चीज़ें आपको क्लैरिटी के साथ चलती जाएं और ये सारी की सारी एक कम्प्रिहेंसिव कोर्स में आपका एरिया कवर हो जाए। इसके अलावा टेक्निक्स कौन सी इस्तेमाल की जाएंगी फॉर लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसके बाद कॉमन लॉजिकल फैलेसीज कौन सी हैं उनके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे इसी लेक्चर में। इसके बाद थर्ड लेक्चर में हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। इसमें फर्दर हम करेंगे बात आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग प्रॉब्लम्स, अप्रोचेज टू प्रॉब्लम सॉल्विंग और टूल्स फॉर इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके अलावा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन, यहाँ पे हम इस पूरी लर्निंग की बेसिस पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देखेंगे और उनका सॉल्यूशन करेंगे। इसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से हमारा सेशन होगा, अंडरस्टैंडिंग क्रिटिकल थिंकिंग, स्टेप्स इन क्रिटिकल थिंकिंग, एनालाइजिंग आर्गूमेंट्स एंड एविडेंस और इसके बाद डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। इसकी साथ में हम कुछ एग्जांपल्स भी ऐड करेंगे जिससे आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद डाटा की इंटरप्रिटेशन है, जो पिछली हमने स्किल्स सीखी होंगी यहाँ पे उनकी एप्लीकेशन होगी। इंट्रोडक्शन टू डाटा इंटरप्रिटेशन, टाइप्स ऑफ डाटा, क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव, डाटा रिप्रेजेंटेशन जिसमें ग्राफ्स हैं, चार्ट्स हैं, टेबल्स हैं। इसके अलावा टेक्निक्स फॉर डाटा इंटरप्रिटेशन होगा। जो सेशन नंबर 6 होगा हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में हम चीज़ों को लेके चलेंगे। बेसिक अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट्स होगा जिसमें परसेंटेज एंड देयर एप्लीकेशंस है, रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस हैं, वर्ड प्रॉब्लम और उनकी स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। इसके बाद हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की तरफ जाएंगे, जो कि एक स्टैटिस्टिकल और इकोनोमेट्रिक के मॉडल्स का एक कम्बिनेशन होता है। जो रिसर्च को समझते हैं या जिन्होंने एक क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस ऑलरेडी किया हुआ है वो इस चीज़ को आसानी से समझ जाएंगे। इंट्रोडक्शन टू डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें मीन, मीडियन, मॉड होंगे, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ टॉपिक पे इनकी सीखेंगे नहीं कि कैलकुलेट कैसे किया जाए, बल्कि इनकी स्टैंडर्ड एप्लीकेशन कैसे होती है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इन डाटा इंटरप्रिटेशन कि कैसे हम एक डाटा की इंटरप्रिटेशन के लिए डिस्क्रिप्शन करते हैं, उनको बयान करते हैं, कैसा उनका आपस में रिलेशनशिप बनाते हैं।
अच्छा, इसके बाद आ जाता है अगला हमारा सेशन नंबर 8, डाटा विजुअलाइजेशन के डाटा को कैसे हम विजुअली इंटरप्रेट करते हैं और उसको कैसे तशरीह करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन, इसमें टाइप्स ऑफ चार्ट्स एंड ग्राफ्स है, उसको हम कवर करेंगे। इसके अलावा क्रिएटिंग इफेक्टिव विजुअलाइजेशन और इंटरप्रेटिंग डाटा फ्रॉम विजुअल्स, कि कैसा विजुअल्स के ज़रिए से डाटा को हम वजाहत कर सकते हैं, किस किस एंगल से उसको स्टडी हमने करना है, कौन सा मेथडोलॉजी होगी, कौन सी टेक्निक होगी। इसके बाद हमारी केस स्टडीज़ होंगी ताकि हमारी जो जितनी हमने चीज़ें सीखी उनको अप्लाई करें, अंडरस्टैंडिंग केस स्टडीज़। इसके अलावा रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिकल स्किल्स, इंटरप्रेटिंग डाटा इन केस स्टडीज़, और इसके अलावा ड्राइंग एक्शनेबल इनसाइट्स फ्राम केस स्टडीज़। तो केस स्टडीज़ से हम किस तरीके से चीज़ों को आगे वाज़े करते हैं, वजाहत करते हैं, अपनी लर्निंग को कैसे अप्लाई करते हैं। इसके बाद प्रैक्टिस एक्सरसाइज और असेसमेंट करेंगे हम सेशन 10th में। इसमें लॉजिकल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइजेज होंगी, डाटा इंटरप्रिटेशन थ्रू ग्राफ, चार्ट्स एंड टेबल्स होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के होंगे, ये प्रॉब्लम्स हम देखेंगे और उनके सॉल्यूशन। इसके अलावा केस स्टडीज़ अबाउट एनालिसिस एंड इनसाइट उसका हम करेंगे। इसके बाद हम फाइनली जो हमारा लास्ट सेशन होगा कंक्लूजन, इसमें समरी ऑफ की कंसेप्ट, जो कंसेप्ट हमने सीखे होंगे, अप्लाई किए होंगे, उनकी यहाँ पे हम समरी करेंगे। फाइनल टिप्स फॉर इम्प्रूविंग एनालिटिकल स्किल्स, इसके अलावा आप जो टिप्स हैं किस तरीके से आप अपनी एनालिटिकल स्किल्स में अगर वीक हैं तो इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद फर्दर रीडिंग और रिसोर्स के बारे में भी हम कुछ बात करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए फॉर फ्यूचर ग्रोथ इन दिस जो एनालिटिकल स्किल की एबिलिटी को डेवलप करने के हवाले से, इसको स्ट्रेंथन करने के हवाले से। सो ये एक हमारा कंप्रिहेंसिव इंतहाई प्रोफेशनल तरीके से हम इस कोर्स को लेके चलेंगे जो कि आपके पार्ट का हिस्सा होगा। तो काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे परेशान थे कि इस एरिया पे अभी तक बात नहीं हुई, तो हम इसको बड़े कंप्रिहेंसिव तरीके से लेके चलेंगे, लेकिन इसको एक एक करके लेके चलेंगे। ज़्यादा इसको हम स्पीड से इस तरह से नहीं ले चलेंगे क्योंकि जो प्रोफेशनल पार्ट वगैरह हम साथ में कवर कर रहे हैं उनको भी टाइम देना है। सो इस हवाले से आपने मुतमईन रहना है, सारी चीज़ों को हम आसानी से कर लेंगे। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 के कोर्स को अभी तक ज्वाइन नहीं किया, उनको बताते चलें कि ये सारी चीज़ें हम इंतहाई कम्प्रिहेंसिव तरीके से और साथ में आपके लिए प्रॉब्लम ऐसे भी जो एक्सरसाइजेज वगैरह प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल करेंगे और उनका सोल्यूशन विद लॉजिकल रीजनिंग और एक्सप्लेनेशन के साथ जो आप अपने फ्री टाइम में उस पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सो ये हमारा कंप्लीट कोर्स अवेलेबल होगा www.harvardacademy.com वेबसाइट पर। और अगर आपको इसके बारे में ज्वाइनिंग के हवाले से कोई क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।